इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ ए गैस एडियाबेटिकली। तो यहाँ पे गैस का स्टेट हम एडियाबेटिकली चेंज कर रहे हैं फ्रॉम इक्विलिब्रियम स्टेट ए टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट बी, अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 22.3 जूल। तो यहाँ पे कोई सिस्टम है, ए स्टेट से इसको आप कन्वर्ट करेंगे बी स्टेट में। कैसे प्रोसेस से? एडियाबेटिकली। सही है, एडियाबेटिकली। तो यहाँ पे आपको वर्क डन दिया गया है 22.3 जूल के बराबर। अब जब एडियाबेटिक प्रोसेस होता है तो हमें पता होता है कि वर्क डन जो आता है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। सही है। नेक्स्ट, आगे क्या बोल रहा है, इफ द गैस इज टेकन फ्रॉम द स्टेट ए टू बी वाया प्रोसेस इन विच नेट हीट अब्सॉर्ब। अगला फिर से हमने क्या किया, ए से बी इसको चेंज किया है। इस बार हमने इसको हीट दिया है कितना, 9.35 कैलोरी। लेकिन ये कैलोरी में है, पहले वाला जो यूनिट था वो जॉल में था, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इनटू 4.19 बोला है तो हम 2 से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 4.2 इंटू 9.35 कितना होता है, 39.27 जॉल के बराबर होता है। अब देखिए दोनों टाइम में आप ए से बी को ही जा रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों टाइम में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो सेम होगा। तो इस केस में भी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो वाला होगा 22.3 जॉल के बराबर। आपको पूछा है वर्क डन कितना हुआ है, करेक्ट। ये जो वर्क डन है और हीट है ये पाथ डिपेंडेंट होते हैं। W एंड डेल्टा Q आर पाथ डिपेंडेंट, यानी कि प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं ये, पाथ डिपेंडेंट। लेकिन जो डेल्टा U है ये स्टेट डिपेंडेंट है, इसका पाथ से यानी कि प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है, स्टेट डिपेंडेंट। तो इसलिए दोनों प्रोसेस में स्टेट सेम है, ए और बी स्टेट सेम है, ए और बी, तो इसलिए डेल्टा यू की वैल्यू सेम ही आएगी। तो आप बताइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू हमें कितना आया 39.27 इक्वल टू डेल्टा यू कितना है 22.3 प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ से आपको मिलेगा 22.3 माइनस करने पे 16.97 जॉल। यानी कि सेकेंड प्रोसेस में जब आपने इसको हीट दिया है तो तब आपको कितना वर्क करना पड़ रहा है, 16.97 जॉल। आई होप कि ये वाला आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।